यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटा कोडर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कोड्यूलर के अपने प्लेटफॉर्म पे बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर ऐप। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, कैलकुलेटर ऐप, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक होता है। हाँ, हम लोग जब किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको बनाते हैं। एंड सॉरी फॉर बीइंग दिस मच लेट, मैंने अब बहुत दिनों से अपना एक वीडियो नहीं डाला है। आई थिंक 1 वीक हो चुका है। सॉरी फॉर दैट गाइस, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और इसलिए मुझे उनके लिए प्रिपेयर करना था, इसलिए मैं उनके बीच में वीडियो नहीं बना रहा था। अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है, रोज एक वीडियो आएगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो। वरना तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, तब से मेरे 5 सब्सक्राइबर्स ही हैं, जबकि मुझे कई सारे वीडियोस पे 100+ 50+ व्यूज मिल रहे हैं। सो गाइस, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस मिलते रहे। और एक सब्सक्राइब इज इक्वल टू एक और नया वीडियो, एक लाइक इज इक्वल टू मोटिवेटिंग। सो आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से जाओ, एक नई विंडो खोलो, उसमें लिखो यूट्यूब। उसमें लिखो यूट्यूब लिखकर आप एंटर कर दो उसको। और जब आपका यूट्यूब खुल जाएगा, अब उसमें जाकर सर्च करना छोटा कोडर कोड्यूलर। ऐसे सर्च करोगे आप, मेरा चैनल आ जाएगा आपके सामने, आप उस पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसके लिए जो हमारा कैलकुलेटर वाला ऐप बन रहा है, मैं उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको कोड्यूलर में कुछ भी डाउट है या कोड्यूलर में नहीं हो, तो आप मेरे चैनल पे जो नीचे मेरा नाम आ रहा है चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए। आप मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे उसके थ्रू। आप उधर जाकर मेरे सब वीडियोस को देख सकते हैं। उधर मैंने कोड्यूलर की इंट्रोडक्शन की भी सीरीज बनाई हुई है, उसमें मैंने कोड्यूलर को और उसमें मैंने फायरबेस के बारे में भी बताया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके कोड्यूलर के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। बिना देर किए मैंने तो एक और गाइज, ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट ही होने वाला है, इसलिए मैं इधर कोई चेंज नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन बनानी सीखनी है तो आप मेरे एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं इस वाले वीडियो में वो नहीं बनाऊंगा। बेसिकली हम लोग जाएंगे, 2-3 टेक्स्ट इनपुट एंटर करेंगे, नीचे बटन्स लगाएंगे और फिर हम लोग एक लेबल एंटर करेंगे जहाँ पे यूज़र की वैल्यू शो होगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, और एंड में हम लोग फिर अपनी स्क्रीन पर भी लेकर चलेंगे। मुझे अपना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी, नहीं, सैमसंग गैलेक्सी S9। सबसे पहले मैं जाकर राइट हैंड साइड से टाइटल को हटा देता हूँ और स्टेटस बार को हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ। फिर मैं इधर ऐड करूँगा 2 टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट जो भी आपके कहना चाहे। हमारी 2 टेक्स्ट इनपुट एंटर हो चुके हैं। हम लोग स्क्रीन 1 की सेटिंग्स में जाएंगे और इधर जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट है, उन दोनों को सेंटर कर देंगे। सेंटर इन दोनों के दोनों टेक्स्ट बॉक्स के बीच में हम लोग एक स्पेस डाल देते हैं। और हम लोग इनकी हाइट विड्थ को भी थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज में रख देता हूँ 20, इसका फॉन्ट में रख देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, इसकी हिंट में रख देता हूँ नंबर, और हम लोग इसका जो है इसकी हाइट विड्थ, उसको विड्थ को तो मैं रख देता हूँ इसकी 75%, और हाइट को मैं इसकी रख देता हूँ 35%। 35 नहीं, 35 पिक्सल्स।
सेम हम लोग इधर करेंगे जो भी हमने उधर किया था। 25 नंबर एंड आर हाइट एंड विड्थ। गाइस आप लोग अपने आप से हाइट एंड विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तो मैं ऐसी जो भी वैल्यूज आ रही है मेरे दिमाग में उनको डाली जा रहा हूँ। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाओ, बेल आइकन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हमारे चैनल पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियोस आने वाली हैं कि आपको उनको देखकर मज़ा आ जाएगा। सो जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियोस को मेरे। हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम लोग रख देते हैं 30। हम लोग इसकी हाइट को रख देते हैं 35 और इसकी विड्थ को रख देते हैं हम लोग फिल पेरेंट, बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूजर एंटरिंग। यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। सो अभी हम लोग इधर टेक्स्ट फॉर लेबल 1 डाल देते हैं वैल्यू सॉरी आंसर। आंसर और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वी विल डू इट सेंटर। सो इतना बेसिक सा काम हमने कर लिया है। अब हम लोगों को इसमें 4 बटन्स ऐड करने। हम लोग एक एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक डिवीजन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड वी विल गो हियर और हम लोग इधर से जाकर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और उसके अंदर दो वर्टिकल अरेंजमेंट्स। सो हमें ये बाहर वाली अरेंजमेंट में डालनी है। मैं इन दोनों को भी निकाल देता हूँ। सबसे पहले ये इधर जाएगी और जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है मैं उसकी विड्थ एक मिनट के लिए फिल पेरेंट कर देता हूँ और इसको भी इधर ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मैं इसकी विड्थ को फिर से ऑटोमेटिक कर दूँगा। सॉरी, इसकी विड्थ को ऑटोमेटिक। सो हमारा इधर आ गया ये हमारा इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया। सो ये हो गए हमारे बटन अरेंज। अब हम लोग इनके बीच में कुछ स्पेस डाल देते हैं, इधर एक स्पेस और फिर इधर एक स्पेस और इधर एक स्पेस और इधर भी एक स्पेस। अरे इस स्पेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सो यस हमारा इतना काम हो चुका है। अभी मैं बैकग्राउंड वगैरह का कलर नहीं चेंज करूँगा क्योंकि एक सैम्पल है। हम लोग बटन 1 का बस टेक्स्ट रख देते हैं सम सॉरी ऐड हम लोग सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे विच इज सब। देन for multiplication we will use x sign and for divisions we will use div div. So we have made all the buttons. Our user interface is done. Guys अगर आपको और भी थोड़ा सा यूजर इंटरफेस को अपने आप से कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं ब्लॉक्स की तरफ। सो ब्लॉक्स में हमारे पास है हमारे बटन्स। सो सबसे पहला बटन है व्हेन बटन 1 क्लिक। सो हमारे बहुत ही छोटे छोटे से ब्लॉक होने वाले हैं। हम लोग इसी को 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे 1 2 3 और एक को रख देंगे हम लोग बटन 2, एक को रख देंगे फिर हम लोग बटन 3 और फिर एक को रख देंगे बटन 4। सो व्हेन बटन 1 क्लिक हमें इसके लिए एक मैथ वाला ब्लॉक चाहिए होगा, नहीं सॉरी
हाँ, मैथ वाला ब्लॉक चाहिए होगा। और हम लोग मैथ वाले ब्लॉक को कैसे लगाने वाले हैं, हम लोग यूज़ करेंगे मैथ का ऐड वाला ब्लॉक। सो उसके लिए हमारा ऐसे है ये, तो ये ऐसे वाला तो ब्लॉक लग नहीं पाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ देन वाला ब्लॉक इधर सही नहीं रहेगा, लेकिन इफ हम लोग पहले रख देते हैं इफ बटन वन क्लिक, और जो हमारी वो वाली वैल्यूज है, हम लोग बस बटन वन के ब्लॉक को, बटन वन के लिए ब्लॉक्स लिखेंगे, और बटन टू के लिए भी हम लोग वही सेम ब्लॉक्स का यूज करेंगे, लेकिन जो हमारे प्लस माइनस के साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो इफ टेक्स्ट इनपुट जो हमारा है वन, और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है टू, उन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो दोनों हमारी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। सो हम लोग उसको करेंगे। यस, सो हम लोग उसको करेंगे फिर। हाँ, सो हम लोग उन दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसकी वो जो है हमारी वैल्यूज, वो दोनों ज़ीरो तो नहीं है, यानी कि अगर यूज़र ने ऐसी बिना वैल्यू एंटर किए अगर बटन दबा दिया है उसका, सो क्या वो वैल्यूज हैं भी उसमें कि नहीं, वरना हमारा एडिशन तो रॉन्ग हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू लेंगे हमारे टेक्स्ट इफ, और लॉजिक का एक ब्लॉक लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू इफ टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम लोग मैथ का एक ब्लॉक लेंगे विच विल बी आर ज़ीरो। हम लोग अभी इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, देन वी विल ड्रैग इट हियर, एंड हम लोग एक और इज इक्वल टू एंड का ब्लॉक लेंगे, उसको हम लोग इधर लगा देंगे, और ये वाला जो ब्लॉक है हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक ब्लॉक को इधर लगा देंगे, और टेक्स्ट बॉक्स वन की जगह हम लोग इधर टेक्स्ट बॉक्स टू का टेक्स्ट कर देंगे ज़ीरो। देन हम लोग एक नोटिफायर इधर लगा देते हैं, एक नोटिफायर भी हमारा इधर लगे रहना चाहिए, सॉरी, यह हमारा एक नोटिफायर भी इधर लगा रहना चाहिए। सो हम लोग यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, जल्दी से एक नोटिफायर लेकर आएंगे, और तब हमारा काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। सो हम लोग इधर सर्च ही कर लेते हैं, मुझे मिल नहीं जाए वो, अरे यस, हमारा एक नोटिफायर आ चुका है नोटिफायर वन के नाम से। सो हम लोग जल्दी से जाते हैं अपने ब्लॉक्स में। नोटिफायर वन का हम लोग एक अलर्ट शो करवाएंगे, अलर्ट छोटा मैसेज होता है। सो हम लोग इधर सर्च कर लेते हैं शो अलर्ट, शो अलर्ट, शो अलर्ट, शो अलर्ट, ये शो अलर्ट। सो शो अलर्ट की वैल्यू के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेने वाला हूँ। उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं डाल दूंगा कि हमें जो, मतलब हमें जो भी उसमें लिखना है कि अगर यूज़र ने हमारी वैल्यूज़ नहीं एंटर की, सो हम लोग उसमें लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल null data, I will write null। अब गाइज वो वाला नल की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे घरों में लगा होता है टैब, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नल, वो होता है जैसे ज़ीरो। नल डेटा एंटर, देन वी विल, अब हमें अपने उनको ऐड करवाना है। सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, वी विल जस्ट गो थ्रू, या सो हम लोग जल्दी से बस से एक बार इसमें नज़र मार लेते हैं, कहीं कोई और ब्लॉक तो हमारे काम नहीं आ सा, नहीं तो चलिए रहने देते हैं। हम लोग जल्दी से इधर एक और एल्स इफ शो कर देते हैं, एल्स इफ, हम लोग इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, हम लोग इसकी कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, हम लोग खाली इसको और कॉपी करेंगे, और इधर हम लोग एक ऐड वाला ब्लॉक ले लेंगे। सो गाइस ये ऐड वाला ब्लॉक हमारा इधर लग नहीं रहा है, सो हम लोगों को एल्स इफ हटाना पड़ेगा, और इस वाले ब्लॉक को लगाने के लिए हमें पहले तो हम लोग इसको लगा देते हैं,
और इस वाले ब्लॉक को लगाने के लिए हमें एक ब्लॉक लेना पड़ेगा जो कि हमें मिलता है हमारे प्रोसीजर्स में। प्रोसीजर में जाएंगे हम लोग, इधर से ले जाएंगे। प्रोसीजर हमारा ये बन चुका है प्लस का। और फिर प्रोसीजर में जाने के बाद हम लोग वो प्रोसीजर के ब्लॉक्स में फिर से जाएंगे और हम लोग इधर कॉल प्रोसीजर वाला ब्लॉक लगाएंगे और हम लोग इधर एल्स इफ कर देते हैं, एल्स इफ प्रोसीजर। और हम लोग जो प्रोसीजर की वैल्यू करते हैं, ये हमारा सम वाले ब्लॉक का काम चल रहा है। हम लोगों को ऐसे 3 और प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा लेवल 4 है उसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे इन दोनों की वैल्यू। हम लोग ये ले लेते हैं, इसका हम लोग बैकग्राउंड की जगह टेक्स्ट ले लेते हैं और हम लोग फिर से चले जाते हैं और हम लोग हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे रख सकते हैं, प्रोसीजर में कॉल प्रोसीजर कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। और गाइज इसके लिए हमें एल्स की ब्लॉक की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने एल्स इफ वाला ब्लॉक क्यों लिया। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलती से एल्स इफ वाला ब्लॉक ले लिया। यस, हमारा इतना काम तो हो चुका है। अब हम लोग इसी ब्लॉक को कॉपी पेस्ट कर लेंगे 3-4 बार, 3 बार हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इस प्रोसीजर को भी हम लोग 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। अब गाइज ये तो हो गया कि हमारे चारों बटन हमारा एडिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा प्रोसीजर 1 तो ये है ना, तो हम लोग इसको कोलैप्स कर देते हैं और हमारा जो ब्लॉक है ये Ctrl+C Ctrl+V, इसको भी हम लोग कोलैप्स कर देते हैं और इसमें हम लोग डाल देते हैं बटन 2, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसमें हम लोग डाल देते हैं बटन 3, फिर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फिर हम लोग डाल देते हैं इसमें बटन 4 और इसको हम लोग इस वाली साइड पे ले जाएंगे। अभी के लिए मैं बटन 2 के ब्लॉक्स पे काम करने वाला हूँ। बटन 2 के एल्स के बाद वाले ब्लॉक्स को बस हमें करना है। हम लोग इसका प्रोसीजर 2 कर देंगे, हमारे इन ब्लॉक्स का काम खत्म, इसको कोलैप्स करो। और प्रोसीजर 2 में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस इसको हटाना है, इसको हटाना है। हमारा जो बटन 2 है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन का। हम लोग फिर से मैथ्स वाले ब्लॉक में जाएंगे, मैथ्स वाले ब्लॉक में जाकर हम लोग माइनस वाला ब्लॉक ले लेंगे, फिर हम लोग ये सेम टू सेम चीज़ ही करेंगे और हम लोग इस वाले ब्लॉक को भी कोलैप्स कर देंगे। ये हमारा हो गया बटन 1 का, ये हमारा हो गया बटन हमारा बटन 1 का ये वाला है, हमारा ये वाला जो है हमारा ये बटन 2 का है। फिर हम लोग प्रोसीजर 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रोसीजर 3 के पहले हम लोग ब्लॉक्स देख लेते हैं। हम लोग इसके ब्लॉक्स को रख देते हैं 3, इसका काम हो गया, इसको कोलैप्स कर देते हैं। गाइस कोलैप्स करने से क्या होता है, बस हमारा जो ब्लॉक जो विजिबिलिटी होती है वो इस ब्लॉक की छोटी हो जाती है। इससे हमारी वर्क स्पेस में ज़्यादा हमें बार बार ड्रैग ड्रॉप नहीं करना पड़ता हर ब्लॉक को। अब लोग इसको रख देते हैं और हम लोग फिर से जाएंगे मैथ्स में, हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन वाला ब्लॉक लेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला ब्लॉक लाने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट रख देंगे और इसको भी हम लोग कोलैप्स कर देंगे। फिर हम लोग इसको इसके नीचे लगा देंगे। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है हमारा डिवीजन का। हम लोग इसके लिए कॉल प्रोसीजर 4 करेंगे, हम लोग इसको कोलैप्स कर देंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इधर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे और हम लोग ले लेंगे अब डिवीजन वाला ब्लॉक। डिवीजन वाला ब्लॉक वो वाला होता है जिसमें हमारा स्लैश लगा होता है। अब हम लोग इसको लगा देंगे इधर और इस वाली वैल्यू को भी लगा देंगे इधर। अब हमारा ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर से बस हमारा जैसे अब हम लोग उधर हमारा जो इफ एल्स वाली स्टेटमेंट थी उधर हम लोग अपना लिख नहीं पा रहे थे। ये वाली प्रॉब्लम कई लोगों के साथ आती है कि वो लोग इफ एल्स वाली स्टेटमेंट में फंस जाते हैं कि हम लोगों को जो हमारा पॉइंटिंग वाला ब्लॉक होता है, जैसे हमारे ये वाले ब्लॉक्स होते हैं वो लगते नहीं है उधर हमारे एल्स इफ वाली स्टेटमेंट में, खास करके मैथ्स के ब्लॉक कई सारी जगह पर यूज़ नहीं कर पाते हम लोग।
सो उसके लिए हम कोड्यूलर ने हमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, हम लोग इस वाले प्रोसीजर का यूज़ करके इन सब ब्लॉक्स को कर सकते हैं। सो बिना देर किए हम लोग अपना ऐप को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो आई होप कि अभी तक आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिख ही रही होगी। सो हम लोग QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। पहले हम लोग टेस्ट खोल लेते हैं। हम लोग QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। सो हमारा QR कोड भी स्कैन हो चुका है। अब बस हमारा फ़ोन कनेक्ट ही हो चुका है। सो हमारा थोड़ा सा जो ये है, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उससे वो तो हमने बस वैसे लिख दिया था। सो हम लोग पहले डालते हैं वैल्यू हमारी 1 और इधर भी हम लोग डाल देते हैं 1। हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारा 2 आ गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 1 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0, 1 डिवाइड है। सो अभी हम लोग में कोड्यूलर में ज़रा अपने इसको जो है हमारे फॉन्ट साइज को 20 की जगह 15 करने वाला हूँ। 1 के फॉन्ट साइज को और 2 के फॉन्ट साइज को भी मैं 15 करने वाला हूँ। और मैं फिर जो स्क्रीन है उसको रिफ्रेश स्क्रीन कर लेता हूँ। हाँ, सो अभी हम लोग लिख देते हैं इधर 4 और हम लोग इधर भी लिख देते हैं 4। सो जब हम लोग 4 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारा 8 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 16 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने में हमारा 0 आ रहा है और डिवाइड करने में हमारा 1 आ रहा है। सो अब हम लोग थोड़े से टफ नंबर्स पर चलते हैं। जैसे कि हमने इधर लिख दिया 999999999 और इधर भी हमने लिख दिया कुछ भी नंबर। हमने इसको ऐड करवाया, सो हमारा रिजल्ट आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, सो हमारा रिजल्ट आ गया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, करवाया, सो हमारा रिजल्ट आ गया। और हमने डिवाइड किया, सो हमारा रिजल्ट भी आ गया। सो गाइज ये थी सिंपल सी बेसिक सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग कोड्यूलर में एक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, हमारे वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।